लेकिन बाद में वो उसकी कॉपी लेना चाहते थे ऑफिशियली, जिससे कि उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाए। उन्होंने पैसे जमा किए, लेटर लिखा, और जब उसी वक्त वहाँ पे सामने बैठकर और कहा कि उसकी मुझे कॉपी दे दी जाए, तो उनको जवाब मिला कि वो है ही नहीं, जो उसका थोड़ा सा इन्होंने। ऐसी परिस्थितियों में जब इतने लोग, और मुझे पूरा विश्वास है उस वक्त केजीबी तो नहीं था, लेकिन केजीबी का फॉर्म अभी गया नहीं है ये कि केजीबी खत्म हो गया, लेकिन मैं जब भी रशिया गया हूँ 2-3 बार, वहाँ पे जो भय है वो आपको बिल्कुल दिखता है। तो उस परिस्थितियों में आपने जिस तरह से ये कार्य किया है, ये इनकी कर्तव्यनिष्ठा, साहस, परिश्रम और जुनून, ये सब बिल्कुल आपको सबको महसूस किया होगा। इतना आसान नहीं था कि इतना डिटेल्स, जो जब आप देखेंगे इस पुस्तक को पढ़ेंगे कि किस तरह से इतना डिटेल्स, इतने एक्यूरेसी के साथ, सारे पूरा ऑथेंटिसिटी के साथ इन्होंने उसमें सब डिस्क्राइब किए। ये सच्चाई के ट्रू सेंस में कहें तो ये भक्त है, और सच्चाई विश्व के सामने प्रदर्शित करने की इनका एक जो दिल में ठाना हुआ है, वो जरूर इनको मिलेगा। मैं कुछ नेताजी के बारे में, जिसकी हम सब आज भी, जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, उनके बारे में 2-3 शब्द कहूँगा। नेताजी एक संपन्न परिवार में, प्रतिष्ठित परिवार में कटक में पैदा हुए थे। इनके फादर जानकी दास बोस बहुत अच्छे वकील थे, समाज में बहुत उनकी प्रतिष्ठा थी। 13-14 भाई बहन थे ये लोग, बड़ा परिवार था। अच्छी शिक्षा ग्रहण की इन्होंने कटक में, और फिर बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, और लेटर कैम्ब्रिज इंग्लैंड में। अच्छे स्टूडेंट थे। उस वक्त की जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज IAS का प्रीकटर थी, उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। लेकिन जब उन्होंने देखा अंग्रेजों ने जो क्रूरता, अत्याचार हमारे भारतवासियों पे, हमारे भाई बहनों, हमारे बुजुर्गों, हमारे बच्चों पे किए, तो उन्होंने कहा मैं ऐसी सरकार की कभी भी सेवा नहीं करूँगा। त्यागपत्र दे दिया, भारत आ गए, स्वतंत्रता संग्राम में जुट गए, और 1943 में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, जो कि बिल्कुल कैप्टन मोहन सिंह ने, आप सबको मालूम है, रेस की थी और विलुप्तता की तरफ विलुप्त होने वाली थी। उस संस्था में ऐसी जान भर दी उन्होंने, अपने जिस तरह से इंस्पायर किया उन्होंने, कि वो फिर से खड़ी हो गई अपने पैरों पे, और एक 60,000 की फौज उन्होंने तैयार कर दी, which operated in the most inhospitable, rugged terrain of the northeast and most inclement weather. Even today, the Indian Army faces difficulties in operating in those areas. ऐसी जगह पे इस तरह से, and what he did, थोड़ा सा प्रफुल्ल जी ने उसका और दीपक जी ने भी रेफरेंस दिया है। He created such an army which beat the mighty British Army in Moiran, इम्फाल के बिल्कुल पास है, on 14th April 1944। और वहाँ पे अपना भारत का कार्यालय, जो आज भी है एक म्यूजियम के रूप में वहाँ पे बना हुआ है। हर साल 14 अप्रैल को वहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन होता है। मुझे भी सौभाग्य मिला है 2-3 बार जाने का वहाँ पे। लेकिन this was the personality of Netaji Subhash Chandra Bose. What we had to give to them? Nothing. That famous slogan, नारा जो आप सबने सुना होगा बचपन में, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। That is the man he want. I had nothing to give to you, but what he created, that 60,000 force, is remarkable. He was such a visionary. दूरदर्शिता थी उन्होंने 1943 में। He said कि जब तक भारत का पूरा जन इस संग्राम में नहीं पार्ट लेगा,
भारत स्वतंत्र नहीं होगा। He created a Mahila battalion, Rani Lakshmibai battalion, led by Captain Lakshmi Sehgal in 1943. Indian Army opened the doors for the women in 1991. You see the visionary personality that Netaji was. We must find out the truth. Now I am sure Netaji is definitely no more in this world, in the living, like we are all. But we must know what happened. He was such a great personality. He traveled so much. Submarines में गए और long distances. उस वक्त submarines में इतना थोड़ा बहुत. He was not a soldier, but he traveled. He traveled along with his wife in submarines, and then raised in Thailand, Cambodia, anywhere you talk about it. Just on 15th, the people in Cambodia had a webinar in which they were only talking about Netaji Subhash. So, I'll just went through this, इसका जो प्रारूप था, ड्राफ्ट जो दीपक जी ने मुझे दिया था, and I was so impressed by the complete work. It speaks volumes about his, इन्होंने जो अथक परिश्रम किया है, कर्तव्य परायणता के साथ किया है, अपने साहस के साथ, because his life was in danger when he was trying to get these facts. And I must appreciate his wife. I think मीनू जी यहाँ पे बैठी हैं, जिन्होंने उनका साथ पूरे संघर्ष में दिया और किसी भी समय, number of times she also must have been under threat, and the patience, just waiting, is also she deserves a lot of compliments. दीपक जी की दृढ़ निश्चय, दीपक जी का एक जो जज्बा होता है कि मैं जरूर जो मैंने मन में ठानी है वो अचीव करूंगा। जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो फेमस आप लोगों ने भी सुना होगा, देश सेवा वर मोह है शिव कर्मंती का मुँह न डरूं, जा लड़ूं नर में जब जाए लड़ूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, वो जज्बा इनके दिल में है। और वो ही मैं सोचता हूँ कि एक ऐसी चीज है जो अभी भी कुछ अनुत्तरित प्रश्न रह गए हैं, उनका उत्तर भी जरूर हमको मिलेगा। और नेक्स्ट जनरेशन, मुझे बहुत आशाएं हैं अपनी भारत की अगली पीढ़ी से। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा इंक्विजिटिव हैं, दे आर मोर टेक्नोलॉजी से भी, इनके दिल में भारत के लिए बहुत अपार प्रेम है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो कल मनमोहन जी ने 4 रहस्य बताए, उसके अलावा मैं एक और कुछ लाल बहादुर शास्त्री जी का भी उसमें जोड़ सकता हूँ। सुनील जी यहाँ बैठे हैं, वो भी एक रहस्य ही है। और इन सब के उत्तर हमको मिलने चाहिए और ये बहुत बड़ी चीज होगी। और ये बच्चे हमारे जो यहाँ पर कुछ हैं, नेक्स्ट जनरेशन भी हमारे यहाँ बैठी हुई है, ये जरूर इसको पूरा करेगी। और बहुत से विद्वान जो इस रहस्यों को सुलझाने में लगे हुए हैं, इसमें इतना डाटा है और जिस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कितने उनके फ्रेंड्स थे, कि क्या फैमिली की डिटेल्स हैं, कब वो कहाँ पर थे, ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो किताब में दिया गया है, ये अद्भुत है। मैं समझता हूँ कि जो एक काम इतना आसान नहीं है। जरूर उन्होंने 3-4 वर्ष तो डेफिनेटली इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना, डाटा कलेक्ट करना और इसको सही दिशा में दिखाना सबको, देशवासियों को और विश्व में। लोग इस पर रिसर्च करेंगे, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण डाटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। और वो सब की वजह से मैं समझता हूँ कि ये पूरा विश्वास है कि इस किताब
एक बहुमूल्य डॉक्यूमेंट के तौर पर सबके लिए उपलब्ध होगी। मैं पवन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित करने में इतना सहयोग किया, और आप सबका जो यहाँ पर आए हैं ये दिखाता है कि किस तरह से नेताजी आज भी इतने वर्षों के बाद उतने ही हमारे दिलों में बसते हैं जितने 1940, 1939, 1938 में बसते थे। हम सब नेताजी के लिए हमारी बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि अगर हम इनकी लेगेसी को आगे बढ़ा सकें। भारत सरकार ने 23 जनवरी को शौर्य और पराक्रम की एक प्रतीक मान के उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंडमान में भी उनका जो जहाँ पे उन्होंने झंडा फहराया वहाँ पे भी अब नाम भी बदला है, सब कुछ ये सब हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत का भविष्य नेताजी की लेगेसी के साथ आगे चलेगा, और हम विश्व में नॉट ओनली ज्ञान की एक अलग ज्ञान तो ऑफ कोर्स हमारे साथ है, जैसा बहुत से लोग कहते हैं शास्त्र के साथ शस्त्र की भी जरूरत होती है, और ये हमारे आज से नहीं अनादिकाल से है। अगर हम लोग वेद, पुराण, उपनिषद ये सब हम आए थे, सुश्रुत, वारामी, भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, ये सब हमारे देश में के बुजुर्ग थे जो साइंस और टेक्नोलॉजी में उनकी एक अलग हस्ती थी। उसी तरह से हमको शौर्य और पराक्रम के क्षेत्र में भी उसी पायदान पर रखना, शास्त्र के साथ शस्त्र भी जरूरत है। अगर हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं तो माँ दुर्गा और माँ काली की भी पूजा करते हैं, ये बहुत जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।